जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक मेरे द्वारा 15th वीडियो कंप्लीट कर दिए गए हैं। आज मेरे द्वारा 16th वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड किया जाना है। आज का मेरा जो कंसेप्ट है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन एक्सप्लेन। इसे मैंने निम्नलिखित बिंदुओं में वर्गीकृत किया है। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन यानी परिभाषा। सेकंड, हु इज ऑथोराइज फॉर, इसके लिए कौन अधिकृत है। जज एंड मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश और दंडाधिकारी। ड्यूरिंग मैरिज, विवाह के समय। पति पत्नी। अफेयर ऑफ स्टेट, राज्य के मामले। शासकीय संसूचनाएं रिलेटेड टू क्राइम, अपराध से संबंधित। व्यवसायिक संसूचनाएं और रिगार्डिंग टू टाइटल यानी कि हक विलेखों के संबंध में। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, हमने यहां लिख रखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिविलेज्ड। प्रिविलेज्ड का मतलब क्या है? प्रिविलेज्ड का मतलब है कुछ विशेष, समथिंग इज स्पेशल। तो क्या विशेष, क्या समथिंग इज स्पेशल, किस स्पेशल के बारे में बात कर रहे हैं, किस विशेष चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां जो चर्चा का विषय है प्रिविलेज्ड और कम्युनिकेशन, दो शब्द हैं। प्रिविलेज्ड यानी विशेष, विशेषीकृत, विशेषाधिकार, कई सारे मीनिंग इसके निकलते हैं। और दूसरा है कम्युनिकेशन यानी संसूचना, यानी कि जॉइंट में अगर इसका मीनिंग निकालें तो संसूचनाओं का विशेषाधिकार किसको है, किस विशेषाधिकार की बात चल रही है। और अगर किसी संसूचनाओं से संबंधित विशेषाधिकार की बात चल रही है तो वह अधिकार किसको प्राप्त है। तो दो बातों पर आज हमें चर्चा करना है। एक संसूचनाओं की विशेषाधिकार और दूसरा है ऐसा विशेषाधिकार किसको प्राप्त है। तो सबसे पहली चर्चा कि व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू प्रिविलेज्ड ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू एविडेंस लॉ 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में विशेषाधिकार संसूचनाओं से तात्पर्य किस संसूचनाओं से है, इस बात पर हम जोर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 121 टू 123 तक आप देखेंगे तो जिन संसूचनाओं की बात की गई है वे सभी संसूचनाएं विशेषाधिकार प्राप्त संसूचनाएं हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ संसूचनाएं जनरल होती हैं, ऐसी सूचनाएं जो हमें अगर कहीं से मिलती है तो हम किसी को भी बता सकते हैं। जबकि कुछ संसूचनाएं ऐसी होती हैं जो हमें अगर कहीं से प्राप्त होती हैं तो जरूरी नहीं है कि हम हर किसी को बताएं, ये रिलेटेड व्यक्ति को ही बताना होती है। या ऐसे मान लीजिए कि हमसे अगर कोई व्यक्ति किसी सूचना के बारे में पूछता है तो हम बता देते हैं और उसने पूछ लिया तो कोई अपराध नहीं है। लेकिन कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे सूचनाओं के बारे में हम नहीं पूछ सकते, और अगर पूछते हैं तो उनका अधिकार है कि वो बताएं या न बताएं। आप उन्हें फोर्सफुली उन संसूचनाओं को जाहिर करने के लिए नहीं कह सकते। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखना चाहते हैं तो मैंने अभी बताया कि धारा 121 से आप एविडेंस एक्ट में देख सकते हो कि विशेषाधिकार संसूचनाएं किन्हें कहते हैं। वहां दे रखा है कौन कौन सी संसूचनाएं विशेषाधिकार संसूचनाओं में आती हैं। और उसके आगे अगर हम समझना चाहते हैं तो मैंने यहां लिख रखा है हु इज द ऑथोराइज्ड फॉर। विशेषाधिकार संसूचनाओं के लिए कौन कौन से व्यक्ति अधिकृत हैं। तो देखिए मैंने यहां लिस्ट में 7 तरह के लोगों का जिक्र किया है। ये 7 तरह के लोग अधिकृत है विशेषाधिकार संसूचनाओं को अपने पास रखने के लिए। उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता, उनसे फोर्सफुली जानकारी नहीं ली जाती। जिसमें सबसे पहले मैंने यहां लिख रखा है जज एंड मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश और दंडाधिकारी।
न्यायाधीश और दंडाधिकारी से कोई भी व्यक्ति किसी भी आधार पर उनकी संसूचनाओं को जाहिर करने के लिए नहीं कह सकता है, ना ही उन पर दबाव डाला जा सकता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, किस मामले में निर्णय देने वाले हैं। अगर निर्णय दे रहे हैं तो निर्णय एक्यूज्ड के फेवर में होगा या उसके अगेंस्ट होगा, यानी कि जो निर्णय आज आप देने वाले हैं उसमें क्या होने वाला है, एक्विटल होने वाला है या कन्विक्शन होने वाला है या डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो किसी भी संबंध में, उनकी कार्रवाइयों से संबंधित किसी भी बात के संबंध में उनसे जानकारी लेने का आपका कोई अधिकार नहीं है। न तो आप उन पर दबाव डाल सकते हैं, न स्वैच्छिक उनसे पूछने का अधिकार रखते हैं। सेकंड, ड्यूरिंग मैरिज, एक नववधु और वर, इन दोनों का अगर विवाह हो रहा है और विवाह के दौरान उन दोनों में कई सारी बातें हुई, या मान लीजिए आफ्टर देन मैरिज विवाह हो गया, एक लड़की और लड़के दोनों का, वर और वधु आफ्टर देन मैरिज साथ में रह रहे हैं, और अगर कोई व्यक्ति उनसे ये पूछना चाहे कि विवाह के दौरान आप दोनों के बीच में क्या बातें हुई, तो उन बातों को जानने का अधिकार किसी भी व्यक्ति का नहीं है, और ना ही उनके ऊपर दबाव डाला जा सकता है, ना ही ऐसा कोई कानून बना है कि जब उस कानून के तहत उनसे उन बातों को पूछा जा सके कि विवाह के दौरान आप लोगों के बीच में क्या बातें हुई, सिवाय एक्सेप्शन के। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन यह है कि अगर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है, और न्यायालय में अगर डाइवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है, तो उस समय अगर एक दूसरे से आपत्ति है तो उस समय वो कुछ बातों को बता सकते हैं कि हमें इनसे ये शिकायत है। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति उनसे पूछने का अधिकार नहीं रखता है कि विवाह के दौरान उनके बीच में क्या डिस्कशन हुआ, क्या वार्तालाप हुआ, क्या बातचीत हुई, वो आप हमें बताएं। ये अधिकार किसी को भी नहीं है। थर्ड, अफेयर ऑफ स्टेट्स, राज्यों के बीच में आपसी समझौते होते हैं, आपसी संधि होती है, बातचीत होती है। दो राज्य मिलकर क्या करने वाले हैं, दो राष्ट्र मिलकर क्या करने वाले हैं, इन संधियों के बारे में अगर राज्य बताना चाहे तो अपना ओपिनियन रख सकता है। अदरवाइज कोई व्यक्ति उन्हें पूछने के लिए दबाव नहीं दे सकता कि आप हमें बताएं। गवर्नमेंट कम्युनिकेशन, शासकीय संसूचनाएं अत्यंत गोपनीय होती हैं। अगर शासकीय संसूचनाएं सभी को बता दी जाए तो उनकी गोपनीयता भंग हो जाएगी। सरकार क्या करने वाली है, कब करने वाली है, अगर ये सारी बातें आम जनता को पता चल जाए तो फिर हो सकता है उनका ऑब्जेक्ट नष्ट हो जाए। मान लीजिए इनकम टैक्स ऑफिसर आज किसी के यहाँ रेड करने वाला है, छापा मारने वाला है, और अगर छापा मारने की बात वो एक दिन पहले बता दे तो क्या छापा मारने का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा? नहीं। तो ऐसी जानकारियां जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, जो इट इज टोटली कनेक्ट टू बी अदर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, वी हैव नॉट टू बी ओपिनियन। वे संसूचनाएं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जुड़ी हुई हैं, उन संसूचनाओं को कोई व्यक्ति पूछने का अधिकार नहीं रखता है और न ही किसी तरीके से इन्हें जान सकता है। इन्हें रोकने का सरकार का अपना एक विशेषाधिकार होता है। नेक्स्ट, रिलेटेड टू क्राइम, मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है या आर्मी ऑफिसर है या सीआईडी ऑफिसर है या सीबीआई एजेंट है या मान लीजिए रॉ एजेंट है। आप अगर उससे उन जानकारियों को जानना चाहते हैं जो जानकारियां उसे कहीं से मिलती हैं, जिसके आधार पर वो ये बताता है कि अपराध कहां होने वाला है, तो जरूरी नहीं है कि आपके पूछने पर वो बता दे, और उससे पूछने का आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अपना अपना नेटवर्क है, वो उनका नेटवर्क है। किस नेटवर्क से वो इन सारी जानकारियों को जुटाते हैं और अपराध को होने से रोक देते हैं। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मीन्स अबाउट ए डेली रूटीन कम्युनिकेशन, यानी कि व्यवसायिक संसूचनाएं। मान लीजिए एक एडवोकेट है जो व्यवसायिक उपक्रम में कई सारे मामलों में जिरह करता है, कई सारे मामलों में पेश होता है। अगर दूसरे पक्षकार उससे जानना चाहे कि वकील साहब आप बता दीजिए कल क्या करने वाले हैं, अगर वो ऐसा बताते हैं तो मामला उनका डिफीट खा जाएगा। क्यों बताएंगे? इसी तरह वकील
डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस ऑफिसर, यानी कि ऐसे अधिकारी जो डेली रूटीन में कुछ वर्किंग कर रहे हैं, वो अपनी वर्किंग के बारे में किसी को नहीं बताएंगे और ना ही किसी व्यक्ति को पूछने का अधिकार है। रिगार्डिंग टू टाइटल, हक विलेखों के बारे में जानकारी। हक विलेखों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार इंडिविजुअल किसी का नहीं है सिवाय न्यायालय के। जबकि न्यायालय को किसी प्रक्रिया के तहत किसी के द्वारा हक विलेखों को मंगाना आवश्यक हो तब, अन्यथा नहीं। लेकिन उस परिस्थिति में भी अगर कोई हक विलेख ऐसा है जिसके पेश करने से कोई व्यक्ति कन्विक्शन के घेरे में आता है, किसी व्यक्ति की दोष सिद्धि हो जाती है यानी सजा मिल सकती है, तो जरूरी नहीं है कि वो ऐसे हक विलेखों को पेश करे और ना ही उसके ऊपर ऐसा दबाव डाला जाएगा कि आप ऐसे हक विलेख पेश करो जिससे कि आपका कन्विक्शन हो जाए। भैया आप हमें ही सजा देना चाह रहे हो और हमसे ही कह रहे हो कि ऐसे कागज पेश करो जिससे आपको हम सजा दे सके, तो हम क्यों करेंगे पेश। ठीक विद्यार्थियों, दो बातें थी आज कि विशेषाधिकार संसूचना किसे कहते हैं वो मेरे द्वारा बताया गया, और दूसरा कंसेप्ट था कि विशेषाधिकार संसूचनाओं को न बताने का अधिकार किनके पास है, इनके पास है। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी आपको मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाकर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।